Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope so you are all happy today and be happy forever. So today I want to share what is the difference between Rasul and Nabi Messenger और Prophet में क्या फ़र्क है जो कि बहुत आसान है। और उससे पहले जैसे मैं तो याद रखें अल्लाह ताला एक है, वो यकता है, वो अकेला है, वही हमारा मददगार है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, उनके बाद ना कोई रसूल आया है, ना कोई रसूल आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये बहुत आसान है कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क है, मैसेंजर और रसूल में, मैसेंजर और नबी में क्या फ़र्क है, मैसेंजर और प्रॉफिट में क्या फ़र्क है, रसूल और नबी में क्या फ़र्क है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैसेंजर इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि पैगाम पहुंचाने वाला। और अरबिक में कहा जाता है रसूल। जैसे कि मैसेंजर इंग्लिश में कहा जाता है और उर्दू में कहा जाता है पैगाम पहुंचाने वाला, और अरबिक में कहा जाता है रसूल। और इसी तरह प्रॉफिट जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, और अरबिक में उसे नबी कहा जाता है। हर रसूल जो होता है वो नबी हो सकता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। ठीक है। रसूल वो होते हैं जो डायरेक्टली, जिनके ऊपर अल्लाह ताला अपनी किताब नाजिल करता है, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक नाजिल हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई, किसी खास कम्युनिटी के लिए, किसी खास लोगों के लिए, कि जाएं अपने लोगों को गाइड करें इस्लाम के हवाले से। तो अल्लाह ताला उन पे किताबें नाज़िल की डायरेक्टली। तो वो कौन होते हैं? रसूल होते हैं, जिन पे अल्लाह ताला किताब नाज़िल करता है। ठीक है? रसूल नबी हो सकता है, लेकिन नबी रसूल नहीं हो सकता। उसके बाद नबी जो होता है बशारत देने वाला होता है। नबी में बशारत देने वाला, गैब की बात बताने वाला, ठीक है? तो हर नबी रसूल हो सकता है, लेकिन हर रसूल नबी नहीं हो सकता। नबी जो होता है अ, वो गैब की बात बताने वाला, बशारत देने वाला, और जो रसूलों ने मैसेज पहुँचाया लोगों को, उसी मैसेज को कंटिन्यू करने वाला। मतलब कि जो अल्लाह ताला ने किताब नाज़िल की रसूलों पर, फिर उनको उन्हीं उन किताबों में जो मैसेज था उनको लोगों तक कंटिन्यू करने वाला, जारी करने वाला, पहुँचाने वाला, मज़ीद उनको बताने वाला, वो कौन होता है? नबी होता है। ठीक है? जो बहुत ईज़ी है। जो रसूल है उसका स्टेटस हाई होता है किनसे? नबी से। ठीक है? जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है, और बहुत सारे अहमदी भी हैं, और बहुत सारे कादियानी है, वो कहते हैं खातिमुन नबिय्यीन है, आखिर नौज़ुबिल्लाह आखिर रसूल तो नहीं है, लेकिन उनको बेवकूफ़ों को ये अक्ल नहीं है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, आखिरी मैसेंजर हैं। उनके बाद ना कोई मैसेंजर आया है, ना कोई आएगा, और आखिरी नबी भी हैं, क्योंकि हर रसूल नबी हो सकता है और हर नबी रसूल नहीं हो सकता। जैसे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सब क्या थे? ये सब नबी थे। जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये सब रसूल हैं। इन पे अल्लाह ताला ने हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल की। ठीक है? तो जो रसूल होते हैं उन पे अल्लाह ताला डायरेक्टली किताब नाज़िल करता है नहीं, मतलब उनको डायरेक्टली अल्लाह ताला उनसे उनके ऊपर किताब नाज़िल करता है ताकि वो लोगों तक पहुँचा सकें। ठीक है? उन्हें पैगाम दिया जाता है, किसी ख़ास कौम की तरफ मुअय्यन किया जाता है, किसी ख़ास कौम की तरफ भेजा जाता है। ठीक है? इससे पहले, और जबकि नबी जो होते हैं इससे पहले इसकी हैसियत वलीउल्लाह की है। अगर वो किसी ख़ास कौम के लिए भेज दिए जाएँ तो वो रसूल बन जाते हैं। ठीक है? क्या कह रही हूँ मैं? कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नबी आम तौर पर आम है, रसूल ख़ास है। ठीक है? यानी नबी को अगर मतलब किसी ख़ास कौम की तरफ मुअय्यन किया कर दिया जाए, भेज दिया जाए, उन्हें मखसूस कर दिया जाए, जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था, हज़रत दाऊद को भेजा गया था, हज़रत मूसा को भेजा गया था। अगर इसी तरह नबियों को भेज दिया जाए तो वो रसूल बन जाते हैं। ठीक है? इससे पहले उनकी हैसियत वलीउल्लाह की तरह होती है, जिन पर वही आती है, जब इनको किसी कौम की तरफ भेजें तो वो रसूल बन जाएँगे। नबियों को कत्ल किया गया है, लेकिन रसूल कत्ल नहीं हो सकते। जब भी किसी कौम ने रसूल की जान लेने की कोशिश की, उनको कत्ल करने की कोशिश की, उनको बर्बाद करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उस कौम को निस्तो नाबूद कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। हज़रत याह्या नबी थे, कत्ल किए गए। हज़रत ईसा रसूल थे, कत्ल ना किए जा सके, इसलिए डायरेक्टली अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर ज़िंदा उठा लिया। सो इट्स वेरी ईज़ी। जो रसूल होते हैं, वो नई शरीयत, नई किताब के साथ आते हैं।
ٹھیک ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ پہلے سے موجود شریعت کو کنٹینیو کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پہ، حضرت عیسیٰ پہ، حضرت داؤد پہ کتاب نازل ہوئی، تو جو نبی ہوں گے انہی کتابوں کو، انہی شریعت کو کنٹینیو کریں گے، اسی میسیج کو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد پر کتاب کے ذریعے نازل کیا، قرآن پاک کے ذریعے نازل کیا، حضرت موسیٰ پہ نازل کیا، حضرت عیسیٰ پر نازل کیا، حضرت داؤد پہ نازل کیا، وہ ان کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ رسولوں کے میسیج کو کنٹینیو کرتے ہیں، سو اٹس ویری ایزی۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کتاب نازل کی، بک نازل کی، ٹھیک ہے، اور وہ ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اور نبی کیا ہوتے ہیں؟ وہ رسولوں کی شریعت کو، رسولوں کی کتاب کے جو میسیج ہوتے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ ان دا اینڈ میں یہی کہوں گی کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سکون دے، تمام مسلمانوں کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے، اور تمام مسلمان قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور تمام مسلمان فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔